हेलो एवरीवन। तो पिछली बार हमने बात किया था त्रिभुज के गुण, जिसमें कि त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण शामिल था, त्रिभुज के शीर्षलंब और त्रिभुज की माध्यिका की हमने बात की थी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज जो होता है हमारा साइज के आधार पर तीन प्रकार का होता है, और वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम तो सुना हुआ लग रहा हो, क्योंकि ये हर एक बार कहीं कहीं यूज होता रहता है। तो सम का मतलब होता है क्या, बराबर होता है, और बाहु का मतलब होता है क्या है, भुजा। तो पता है कि त्रिभुज क्या है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक आकृति होती है, बंद आकृति, जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या बोलेगा कि तीनों इसका जो भुजा है ना वो होना चाहिए बराबर, तीनों का तीनों भुजा होगा हमारा बराबर, तो हम कहेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमारा कोण से कैसे रिलेटेड है। अब देखो, ये भुजा अगर ए है, सबसे पहले मैं शीर्ष का नाम ए बी सी लिख दूं, फिर अगर ए सी हमारा ए है तो ए बी भी हमारा एक ही होगा, ये भी हमारा ए होगा। ए की जगह पे अगर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, ठीक। तो ये है भुजा, तीनों का तीनों देख लो बराबर है तीनों भुजा, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज। तो इसका गुण क्या बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों का तीनों कोण होता है वो होगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसमें कोण ए बराबर कोण बी होगा और कोण सी, मतलब तीनों कोण बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज में। तीनों भुजा भी बराबर होगी, तीनों भुजा बराबर होती है किसमें, समबाहु त्रिभुज में। तो तीनों भुजा बराबर है तो ऑब्वियसली तीनों कोण भी बराबर होंगे। और तीनों कोण क्यों 60 डिग्री के होते हैं, देखो क्यों 60 डिग्री के होंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक, तो अगर कोण ए हमारा ए है, चलो तो फिर इसको भी हम ए तो लिख सकते हैं, और कोण सी को भी हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो इसका मतलब ए बराबर बी सी हुआ। तो यहाँ कोण 3a हो जाएगा, और बराबर में 180 डिग्री आया, तो कोण ए बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 60 आएगा। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का जो कोण, तीनों कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल में कि बताओ कोई समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा, भुजा की तो कोई जरूरत नहीं है, समबाहु बोल दिया उतना ही काफी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण होंगे भाई 60 डिग्री के। ठीक, सेकेंड नंबर है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। फिर यहाँ सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, अभी हमने जाना कि बराबर होता है। द्वि मतलब क्या होता है, दो, और बाहु मतलब क्या हो जाता है, भुजा हो जाता है। तो इस बार क्या करें कि बराबर दो भुजा होगी, देख लो बराबर दो भुजा। ठीक, तो बराबर, चलो एक हम ऐसा त्रिभुज निर्माण करते हैं, ये दोनों रहेगा हमारा भाई बराबर, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। अब शीर्ष का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। चलो अगर इधर वाला हमारा ए है तो इधर वाला ए रहेगा और ये हमारा बी रहेगा, मतलब दो भुजा क्या है, बराबर होगी, और तीसरी भुजा अलग माप की होगी। इसको ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कि यहाँ पे हमने ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, बी। कहीं पे भी कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, ये नहीं कहना है कि नीचे वाला ही भुजा बराबर होगा और ऊपर वाला नहीं होगा। ठीक, कोई भी हो सकता है। तो समद्विबाहु का इसमें रोल क्या होता है कि देख लो, जो दो भुजा हमारी बराबर है वो है ये और ये, भुजा ए बी और भुजा ए सी हमारी बराबर है। इसमें बराबर का चिन्ह देखो ऐसे लगाया जाता है, ये वाला साइन इधर वाले साइन से मैच करा, इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। इसमें नहीं लगा है ना, तो ये बराबर नहीं है। सेम है जैसे कि समबाहु त्रिभुज का बताया मैंने कि उसमें तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा में ऐसा ऐसा साइन लगा देंगे, तो हमें बस यही देख के पता चलेगा कि क्या, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और इसको देख के हम पता कर लेंगे कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इस साइन के साथ। तो देखो यहाँ कोण की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी तीन कोण बन रहे हैं। तो जो आधार हमारा बराबर नहीं है, आधार मतलब जो भुजा हमारा बराबर नहीं है, कौन सा भुजा बराबर नहीं है, तो भुजा BC हमारा इन दोनों के बराबर में नहीं है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है हमारा, दो कोण कौन कौन से, तो कोण B और कोण जो C बन रहा है ना हमारा, कोण C, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण B बराबर होता है कोण C। तो सच एग्जाम्पल में आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि ये है आपका 45 डिग्री का। ठीक, ये वाला कोण आपका 45 डिग्री का है, इसमें मैं बड़ा कर देती हूँ, 45 डिग्री का है। तो पूछा जा रहा है कि इस कोण का माप क्या होगा। ठीक, इस कोण का माप क्या होगा, तो इसको कैसे निकाल पाएंगे इस गुण से।
हमें कुछ नहीं करना होगा, फिर हमें बस एक ही चीज लिखना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C होता है कितना 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक कोण तुमने बता दिया है कितना कि वो 45 डिग्री का है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो है हमारा क्या समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो कोण होगा बराबर। लेकिन ये ऊपर वाला कोण के बारे में बताया कि ये है 45 डिग्री। ठीक, तो इस बार हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री जो हमारा आ रहा है 180 डिग्री, उसमें से हम 45 डिग्री को घटा देंगे। ठीक, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 135 डिग्री आ जाएगा घटाने पे। ठीक, अब पूछ रहा है कि ये कोण और इस कोण का माप क्या है। तो भाई ये जो 135 डिग्री है इसको दो लोग बांटते हैं, कोण B और कोण C आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। तो हम इसको अगर कोण B बराबर कोण C हम जान ही रहे तो 135 डिग्री को बटे 2 कर देंगे। ठीक, मतलब कि इस कोण को दो लोग B और C बराबर बराबर में बांट रहे हैं। जो बचा है 180 में से जब मैंने 45 घटाया तो बचा क्या 135 डिग्री, जिसको दो कोण बराबर बराबर में बांट रहे हैं। तो बस इसको डिवाइड करते ही हमको कितना मिल जाना है 67.5 डिग्री। मतलब ये दोनों कोण का माप कितना हो गया 67.5 डिग्री। तो यही हमारा गुण है समद्विबाहु त्रिभुज का। इसको जल्दी से अगर नोट डाउन करते हैं तो बेहतर है। और अब हम देखते हैं अपने तीसरे त्रिभुज को। तीसरा त्रिभुज है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या होता है कि ऑड होता है, ऑड है ना। तो विषम मतलब है कि अलग है, बाहु मतलब क्या भुजा, त्रिभुज का मतलब तो त्रिभुज है। तो रैंडमली कोई भी जो त्रिभुज है A B C मतलब तीनों का माप अलग अलग होगा, कोई किसी के बराबर नहीं होगा। तो A B C चलो मैंने शीर्ष दे दिया है, तो भुजा AB जो है वो BC के बराबर नहीं है और BC जो है AC के बराबर नहीं है। मतलब ना तो AB भुजा AC के बराबर होगी, ना तो BC भुजा AC के बराबर होगी, ना तो BC होगी AB के बराबर। मतलब तीनों में से कोई भुजा किसी के बराबर होगी नहीं। तो किसी का कोण कैसे ही बराबर हो सकता है, तो कोण भी किसी का बराबर नहीं है इसमें। और विषम बाहु के बाद जो हम समबाहु और समद्विबाहु की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है दो भुजा आपस में, समद्विबाहु में दो भुजा होते हैं बराबर, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होते हैं। कोण भी दो होती है हमारा क्या बराबर होती है। कोण A या कोण C जो भी लेंगे वो हमारा क्या है बराबर होता है कोण, दो कोण बराबर। और समबाहु में तो तीनों का तीनों भुजा और कोण बराबर होते हैं। अब हमारा त्रिभुज जो है कोण के आधार पे कितने प्रकार का होता है वो, तो कोण के आधार पे त्रिभुज हमारा वो भी तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज देखो दो रेखाखंड इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, एक रेखाखंड हम इसमें और जो है सो देते हैं जोड़ यहाँ पे। चलो ठीक, ये बन गया हमारा क्या समकोण त्रिभुज, इतना इतना। ये यहाँ B है हमारा, चलो यहाँ A नाम रख दिया, A B और ये C, ये हो गया हमारा कौन सा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, इसका रैंडमली फिगर ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही तो है ना, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये है हमारा कौन सा समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे जो कोण बनता है ना बिल्कुल ये जो सीधे एक रेखा आएगी, जो आधार पे एक सीधी रेखा गिरती है वहां पे होता है समकोण का निर्माण। बताओ समकोण कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है 90 डिग्री का ना। तो तीनों त्रिभुज मतलब त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं उसका योग होता है 180 डिग्री। बताओ इसने 90 डिग्री, एक अकेला कोण B जो है वो 90 डिग्री ले चुका है। इसका मतलब क्या बचा है कि अब जो 90 डिग्री हमारे पास बचे हैं उसी में हमको कोण A और कोण C बांटेगा। अब कितना कितना बांटेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। तो एक चीज इसमें फैक्ट निकल के आता है कि कोण B जो है वो बराबर होता है कोण A और कोण C के योग के। समझ आया, कोण B बराबर होगा हमारा कोण A और कोण C के योग के, क्योंकि कोण भी तो हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री ले चुका है। अब 90 + 90 ही तो 180 होता है ना, तो उस तरीके से 90 में इन दोनों को बांटना है। अब जितना जितना उन दोनों को मन है वो उतना बांटेंगे, तो जो हमारा समकोण होगा समकोण त्रिभुज उसका यही गुण रहेगा। ठीक, इसमें एक चीज और होती है कि समकोण के त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज के सामने यहाँ पे समकोण बन रहा है डिग्री, इसके सामने जो भी भुजा होगी, भुजा कौन सी हमारी A और C है। ठीक, भुजा हमारी A और C है, ये होती है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। ठीक, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। अब देखो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, कोई भी रेखा बाहर नहीं है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये भुजा हमारी जो बन रही है A यहाँ पे है, चलो, और C यहाँ पे है। तो भुजा हमारी AC जो है AC वो क्या है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो भी कहें, सबसे लंबी भुजा होगी। ये हमारा समकोण त्रिभुज का गुण।
दूसरा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, अच्छा न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से कम। तो सेम न्यून कोण त्रिभुज में होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी जो है हमारा क्या है, ये होगा 90 डिग्री से हमारा क्या है, कम होगा। ठीक, त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है तो हम उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज हमारा बोलता है कि त्रिभुज का कोई भी कोण, कोई भी, चाहे कोण ए हो, कोण बी हो, कोण सी हो, कोई भी कोण क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारा, चलो ये है हमारा 95 डिग्री, ठीक, एक कोण हमारा 95 डिग्री है, आपसे क्वेश्चन किया है, बताया कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप सीधे ही क्या दोगे, चलो ये तो 90 डिग्री से ज्यादा, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, तो वो हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। और एक चीज है कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण जो है, दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि देख लो 90 + 90 कितना होता है, 180 होता है। अगर इसको मैंने 95 कर दिया तो चलेगा, लेकिन अगर इसको मैंने 91 भी किया तो चलो 5 1 6 हो जाएगा, देख लो कितना आ रहा है, 186। जबकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 186 कैसे आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो होगा हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज।